एवरीवन, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, उसकी केस स्टडी। चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड की केस स्टडी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनके चांसेस हैं आपके टर्म 1 के पेपर में आने का, एग्जाम्स में आने के। तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखे हैं तो उनको देख लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के केस स्टडीज का। ओके, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका वही है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है, और उसके बाद हम पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये मेरा तरीका है, मतलब मैं ऐसे केस स्टडी सॉल्व करती हूँ। अगर आप पहले पैराग्राफ पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दिया है? इन द अबव पैराग्राफ विच इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट की कोई इंपॉर्टेंट एक इसमें दी हुई है, हमें उसको पता लगाना है कि वो कौन सी है। चलो अब पढ़ना स्टार्ट कर। A company is a component of market. It utilities various raw material, labor force, human resources, power, water, other sources, etc. When all these resources are utilized, output is proceed. But before output is proceed, the इनपुट हैज टू गो थ्रू वेरियस ऑपरेशंस। देखो इसमें बोलो एक कंपनी है जो कि बहुत सारी यूटिलिटीज का, मतलब बहुत सारे वेरियस हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल है, लेबर फोर्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, पावर है, वाटर है, अदर रिसोर्सेज हैं जिनका वो यूज करते हैं। व्हेन ऑल दीज रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड, आउटपुट, जब ये सारी प्रक्रिया होती है, मतलब जब ये सारे रिसोर्सेज का यूज किया जाता है, तो बहुत सारी मतलब हमें जब आउटपुट मिलते हैं, जब हम इनका यूज करते हैं, आउटपुट मिलता है, तो हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि इन सब जो हमें आउटपुट मिल रहा है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी इनपुट की जो प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ता है। These operations covered the raw material into final products which are then sold in the market. देखो बेसिकली इसमें ये बोला जा रहा है कि जब हम इन सब रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं, जब हम ह्यूमन रिसोर्स का यूज करते हैं, पावर का यूज करते हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं, अदर रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, तब हमें, जब हम इनका यूज कर रहे हैं तो हमें एक आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन उस आउटपुट के मिलने तक और जहाँ जहाँ से हमने यूज करना स्टार्ट किया है, बहुत सारी इनपुट की प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ रहा है, जब तक कि हम एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि मार्केट में बिक सके, है ना। तो ये हमें इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन सी इंपॉर्टेंस का यूज किया गया है। तो अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज के बारे में बात की जा रही है, कि जब तक एक फाइनल प्रोडक्ट हमें बन के तैयार होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। तो इसमें जिस रिसोर्स का यूज किया जा रहा है, जिस इंपॉर्टेंस का यूज किया जा रहा है, वो है यूजफुल रिसोर्सेज, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। इनपुट रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है, आउटपुट रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है। हम एक बार आंसर देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच इज हाईलाइटेड अबव इज हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। हम जो रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है वही तो रॉ मटेरियल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, और इनके बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। The market is full with better quality toys of foreign organs. The result is fall in revenue of the local companies as their products are much inferior and are also costlier and less demand in the market. आपको बताना क्या है? Which dimension of business environment can be seen here affecting the local companies revenue? Okay, देखो एक मार्केट है, जो मार्केट है वो फॉरेन की, मतलब विदेशी जो कंपनीज है, वहाँ के टॉयज की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, और वो उन टॉयज से भरा पड़ा है, मतलब बाहर के टॉयज से भरा पड़ा हुआ है पूरा मार्केट। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट ये निकल कर आ रहा है कि जो लोकल कंपनीज हैं उनका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, क्योंकि लोकल कंपनीज का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, क्योंकि बाहर का कंपनी के बहुत ऑलरेडी टॉयज ने मार्केट को कवर कर रखा है पहले से। हो क्या रहा है यहाँ पे? देयर प्रोडक्ट्स आर मच इंटीरियर
एंड आर ऑल्सो कॉस्टलियर। जो आपका जो लोकल कंपनीज का प्रोडक्ट है वो कैसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है। कॉस्टली हो रहा है तो ऑफकोर्स बात है कि वो यहाँ पे नहीं बिक रहा है। अब आपको बताना ये है कि इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा डायमेंशन का यूज किया गया है जिससे लोकल कंपनीज के रेवेन्यू पे इसका फर्क पड़ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मतलब केस स्टडी आपसे पूछी गई है, तो सिंपल सिंपल सी बात है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का को देखा जा रहा है कि आपकी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है कि आपका कॉस्टिंग भी कम आए, क्वालिटी भी अच्छी हो। क्योंकि आपका क्या है, हो सकता है आपकी क्वालिटी अच्छी हो बट प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए मार्केट में उसे लोग नहीं ले रहे हैं। आंसर की साइड बढ़ते हैं, हम एक बार आंसर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाए तो आप ये बाकी का एक्सप्लेनेशन लिखना, अदरवाइज आप टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट नाम लिखकर छोड़ देना, एंड ये एक्सप्लेनेशन मांगे तो आप एक्सप्लेन करना, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कम इनटू पिक्चर हेयर। इसमें कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन है जिसको यहाँ पर देखा जा रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, द सेल ऑफ साड़ी इंक्रीज इन द मंथ ऑफ द ईयर व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ मैरिजेस टेक प्लेस इन इंडिया। इंडिया में साड़ियों की बहुत ज्यादा सेल देखी जाती है, कौन साल के कौन से महीने में, जिस महीने में बहुत ज्यादा शादियां होती हैं, बहुत ज्यादा मैरिजेस होती हैं, उसमें साड़ियों की सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। द साड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मेक स्पेशल प्लान ऑफ सेल ऑफ दीज मंथ। जो साड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस मंथ के लिए, मतलब वो कंपनीज इस स्पेशल मंथ के लिए बहुत सारे प्लान्स निकालती हैं, किसके, जैसे ऑफर, सेल और ये सब डिस्काउंट वो सब निकालती है। तो आपको इसमें ये बताना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा डायमेंशन है जिसका यहाँ पे यूज किया जा रहा है, मतलब आप यूज से मतलब जिसको यहाँ पे देखा जा रहा है। तो एक बार मैं इसको रफ कर देती हूँ, फिर हम आंसर की साइड बढ़ेंगे। हाँ, तो इसमें सोशल डायमेंशन का यूज किया जा रहा है। हमने सोशल डायमेंशन में ये पढ़ा था कि सोसाइटी से रिलेटेड जब हम सोसाइटी को एक देखते हैं कि सोसाइटी में ये काम तब हो रहा है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साल का एक महीना ऐसा आता है जिस महीने में बहुत सारी मैरिजेस हो रही हैं, बहुत ज्यादा शादियां हो रही हैं। तो कंपनीज ने क्या किया, ठीक है चलो इस महीने में हम सेल निकालेंगे, हम डिस्काउंट के ऑफर निकालेंगे। ओके, तो इसमें सोशल एनवायरनमेंट का यूज किया जा रहा है, सोशल डायमेंशन का यूज किया जा रहा है। एक बार आंसर की साइड बढ़ते हैं, आंसर देख लेते हैं क्या दे रहे हैं। The dimension of business environment which is covered here is the social dimension of the business environment as a marriage come under the social dimension. Okay? चलो, मुझे लगता है ये आप पढ़ते ही समझ गए होंगे अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो। और वैसे भी ये तो मतलब बहुत बेसिक है, आप अपना कॉमन सेंस लगा के भी बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोटीन सप्लीमेंट मस्ट इन्फॉर्म द पोटेंशियल बायर्स दैट द प्रोडक्ट इफ टेकन बियॉन्ड अ गिवन डोज कैन बी हार्मफुल टू द डायबिटिक्स। ओके, एडवर्टाइजमेंट में बहुत साफ साफ हमें ये बताना चाहिए अपने बायर्स को कि वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ये बताएं कि बहुत ज़्यादा डोज लेने पर, एक मतलब बहुत ज़्यादा डोज लेने पर क्या होगा कि वो हार्मफुल है जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट के लिए ये हार्मफुल है। तो हमें ये बताना है कि विच डायमेंशन ऑफ यूजफुल एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड हेयर। बिजनेस एनवायरनमेंट का ऐसा कौन सा डायमेंशन है जिसका यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप जो उसके हार्मफुल वाली साइड है, मतलब ये तो आप हमेशा बताते हो कि इस प्रोडक्ट में ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। जब आप ये बताते हो कि इस प्रोडक्ट की एक लिमिटेड क्वांटिटी लेने से अगर आप ज़्यादा लेते हो तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, अगर आप ऐसा करते हो। तो हमने एक पढ़ा था लीगल एनवायरनमेंट, याद होगा शायद से, उसमें यही था कि आप अपने कस्टमर्स को ये बात क्लियरली बताते हो कि भैया अगर आपने इससे ज़्यादा लिया तो ये आपके लिए हार्मफुल होगा। तो यहाँ पे इसी का यूज़ किया जा रहा है। एक बार आंसर देख लेते हैं क्या दिया गया है। द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच इज highlighted here is the legal environment as it come under the legal laws to clearly state the necessary information as directed by the government.
आपसे इसका अगर एक्सप्लेनेशन मांगे तो ही आप ये लिखिएगा, अदरवाइज आप सिंपल लीगल एनवायरनमेंट लिखना। और बाकी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू आप ये बताते हो कि भैया सरकार भी ये बोलती है कि अगर आपने इससे ज्यादा लिया तो ये आपके लिए नुकसान होगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ रहे हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, डाउनलोड करके रख लो वीडियो को, आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके एग्जाम्स में। क्योंकि अगर इन चैप्टर्स में से केस स्टडी बनेगी तो इनसे बाहर केस स्टडी नहीं जाने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। लॉन्ग ड्राइव मैन्युफैक्चरर्स is the leading vehicles manufacturing company. It claimed that it can create a fuel in its laboratory which can run the newly designed car. लॉन्ग ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है जो कि क्या बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करती है। वो क्लेम कर रहे हैं, इट क्लेम कैन दैट कैन इट क्रिएट अ फ्यूल इन इट्स लेबोरेटरी। वो एक क्लेम कर रहे हैं कि हम अपने लेबोरेटरी में एक इस तरीके का फ्यूल बना रहे हैं जो कि जो न्यू मॉडल की नई डिजाइन की गई कंपनी कार है उनके लिए। द कंपनी इज रेडी टू प्रोवाइड दिस फ्यूल टू इट्स customers for free for 1 year provided they buy the car. कंपनी इस फ्यूल को अपने कस्टमर्स को 1 साल तक फ्री में देने के लिए तैयार है, बट आपको फ्यूल फ्री में तब मिलेगा जब पहले आप कार खरीदोगे। ऐसे मतलब इसमें बताया गया है एक लॉन्ग ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती है। वो क्लेम कर रही है कि वो अपने लेबोरेटरी में किस तरीके का फ्यूल बना रही है जिससे कार आपकी चलेगी, लेकिन वो आपका जो नया मॉडल है, मतलब नई कार डिजाइन की गई है उसमें वो आपको फ्यूल फ्री में देने के लिए तैयार है, बट आप जो उसके कस्टमर्स हैं फ्री में उनको फ्यूल तब मिलेगा जब पहले आपको कार खरीदनी पड़ेगी। आपको बताना क्या है, विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज अफेक्टेड हेयर बाय द कंपनीज इनोवेटिव सिचुएशन। कंपनी इसमें इस इनोवेटिव सिचुएशन तो है ही कि वो अपनी एक लेबोरेटरी में खुद से फ्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इनोवेटिव सिचुएशन है। आपको बताना है कि इसमें कौन से डायमेंशन का, बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से डायमेंशन को यहाँ पे देखा जा रहा है इस पूरे पैराग्राफ में। तो मैं एक बार इसको रफ कर देती हूँ। हाँ देखो, बहुत सीधी सीधी सी बात है कि कंपनी है जो कि ये बता रही है आपको कि हम अपनी लेबोरेटरी में किस तरीके का फ्यूल बना रहे हैं, जो कि हमारी कंपनी का जो गाड़ियां हैं उनका नए वाले मॉडल में काम करेंगी, नए डिजाइन में काम करेंगी, आपको वो खरीदना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है कि इसमें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का यूज किया जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। जब आप कोई नई चीज बनाते हो, जब आप फ्यूल बना रहे हो, फ्यूल आप मतलब वो कर रहे हो, जब आप अपनी लेबोरेटरी में फ्यूल बना रहे हो, दैट मीन्स कि आपने किसी नई टेक्नोलॉजी का यूज किया है ना। तो इसमें क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का यूज किया जा रहा है। एक बार आंसर की साइड बढ़ जाते हैं, आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द डायमेंशन ऑफ बिजनेस which is affected here by the company's innovation is the technological environment। वो पढ़ते ही समझ आ गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, देखो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस इन द अबव केस। इसमें किस डायमेंशन, बिजनेस एनवायरनमेंट के किस डायमेंशन का यूज किया गया है आपको वो बताना है। विच चेंज इन द कंजप्शन हैबिट ऑफ पीपल, नीलेश हु वाज रनिंग अ स्वीट शॉप शिफ्टेड टू चॉकलेट बिजनेस। नीलेश जो कि पहले से किसका बिजनेस कर रहा है, स्वीट्स का, मिठाइयों का बिजनेस कर रहा है, बट अभी उन्होंने कस्टमर्स की कंजप्शन हैबिट्स को चेंज करने के लिए क्या किस चीज का यूज किया, क्या कर रहे हैं, वो अपनी मिठाई की शॉप के साथ साथ उन्होंने चॉकलेट्स बेचना भी स्टार्ट किया है। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ दिवाली ही ऑफर्ड चॉकलेट इन अट्रैक्टिव पैकेजेस एट रीजनेबल प्राइसेस। दिवाली के टाइम पर उन्होंने चॉकलेट्स बेचना स्टार्ट किया है, मतलब और बहुत अच्छे पैकेजिंग करके चॉकलेट्स को बहुत रीजनेबल प्राइस पे वो दे रहे हैं कस्टमर्स को। ही anticipated huge demand and create a website chocolove। ओके, वो क्या कर रहे हैं, अपनी डिमांड, कस्टमर्स की डिमांड को बढ़ाने के लिए, मतलब कस्टमर्स ज्यादा डिमांड करें उसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट भी क्रिएट की है
chocolove.com के नाम से फॉर टेकिंग ऑर्डर ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑर्डर्स को लेने के लिए, कि आप कस्टमर्स हमसे ऑनलाइन भी चॉकलेट्स मंगवा सकते हैं. ही गॉट लॉट ऑफ ऑर्डर्स ऑनलाइन, उनको ऑनलाइन बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं. एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट बाय सेलिंग चॉकलेट्स, और वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया है उन्होंने चॉकलेट्स को सेल करके. हमें बताना क्या था, हमें इसमें ये बताना था कि किस बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से मतलब डायमेंशन का यूज किया गया है. आप पढ़ोगे, आपको पढ़कर ही मुझे लगता है समझ में आ गया होगा. जिसको समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताए, और उसके बाद में पॉज करके पहले मुझे आंसर बताए, देन उसके बाद में मेरा आंसर सुने. ठीक है, देखो सीधी सीधी बात है कि पहले कि आप क्या कर रहे थे, आपकी एक मिठाइयों की शॉप थी. अपने माइंड सॉरी अपने माइंड में अगर आप एक मूवी बनाओगे, एक पिक्चर बनाओगे इस पूरे उसकी, तो आपको समझ में आएगा. आपकी पहले से एक मिठाइयों की दुकान है, आपने उसको शिफ्ट किया है चॉकलेट्स में. चॉकलेट्स में भी आपने क्या किया, बहुत अच्छी उसकी पैकेजिंग की है. देन उसके बाद में भी आपने एक नई टेक्नोलॉजी का यूज किया है. किस चीज का, कि भाई चलो एक ऑनलाइन ऑर्डर भी ले लेते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं जिससे कस्टमर हमें ऑनलाइन ऑर्डर दे सके, और उसी ऑनलाइन ऑर्डर से उनको क्या है, बहुत ज्यादा उनकी सेल हुई और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया. तो सीधी सीधी बात है, अगर हम देखें इसमें ऑनलाइन उसको ऑनलाइन जो आपने एक वेबसाइट बनाई है उसका मतलब ये है कि आपने एक नई टेक्नोलॉजी का यूज किया है ना. एक बार आंसर की साइड देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. बिल्कुल क्या दे रखा है, एक बार ये एक्सप्लेनेशन आप तभी लिखेंगे जब आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा, अदरवाइज आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है. Scientific improvement and innovations are included in the technological dimension of business environment. It provides new way to method of producing goods and services. For example, technological development in the field of computers and information technological have changed the way in the which companies promote their goods and services. आप प्रमोट ही तो कर रहे हो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, जब आप एक ऑनलाइन वेबसाइट पे लोग आपकी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं कि ओके चलो हम यहाँ से मंगवा सकते हैं, आपकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, वो सब. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. इन द अबव पैराग्राफ विच वन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस इज हाईलाइटेड. इस पैराग्राफ में अभी पढ़ा नहीं है, कुछ ऐसा बताया गया है जिसमें कौन सी गवर्नमेंट की ऐसी गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया गया है जिसको इसमें हाईलाइट किया गया है. ठीक है, जिसका इस पे इम्पैक्ट पड़ा है इस पूरे पैराग्राफ पे. एक बार पढ़ लेते हैं. The Indian companies after the year 1991 have especially paid attention to the need of having a manpower which can adjust to the changing competitive environment. 1991 के बाद इंडियन कंपनीज ने स्पेशली जनशक्ति, मतलब या जनशक्ति का मतलब होता है कि मैन पावर में जो चेंजेस आ रहे थे उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि जो कॉम्पिटिटिव माहौल है, जो प्रतिस्पर्धी माहौल में एडजस्ट कर सकें. ठीक है, ऐसे लोग चाहिए थे जो कि कंपटीशन वाले माहौल में एडजस्ट कर सके. द न्यू मार्केट सिचुएशंस रिक्वायर्ड, मतलब जो अगर नए मार्केट की जो सिचुएशंस थी वो ऐसे लोगों की डिमांड कर रही थी जो ग्रेटर टैलेंटेड हो, हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा प्रतिभा वाले हों और जो बहुत ज़्यादा उनकी जो क्षमता हो वो बहुत ज़्यादा हो, ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है. हमें बताना क्या है कि इस पूरे पैराग्राफ में गवर्नमेंट की नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है, गवर्नमेंट की जो चेंज पॉलिसीज हुई हैं उनका बिजनेस एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ा है. देखो मतलब मुझे लगता है एक बार आपको केस स्टडी समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई तो मैं एक बार और समझा देती हूँ. 1991 के बाद में ये देखने को मिला, गवर्नमेंट ने ये देखा कि जो हमारा माहौल है, जो एनवायरनमेंट है बिजनेस का, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है. अब हमें कैसे लोगों की ज़रूरत है, अब हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हो, या फिर जो इस माहौल में खुद को बहुत उनकी क्षमता बहुत अच्छी हो. तो यहाँ पे ये बताना है आपको कि गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज में जो चेंज किया है कि इतना मैन पावर है वो अब हमें कैसी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी क्षमता बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, हमें ऐसा मैन पावर चाहिए. तो आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने कौन सी अपनी पॉलिसीज को चेंज किया है बिजनेस एनवायरनमेंट का, कौन मतलब बिजनेस बदलते एनवायरनमेंट को देखते हुए. तो आप देखोगे आपको पता चलेगा यहाँ पे
क्योंकि सरकार ने यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया है। क्यों? जो पहले लोग काम कर रहे थे 1991 से पहले, अगर ये वही लोग काम करते रहते, मतलब कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, तभी तो ये बात की जा रही है कि अब हमें ऐसा, मतलब जो अपना ह्यूमन रिसोर्स है वो चेंज करना पड़ेगा। अब हमें जो लोग चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो थोड़ी कैसी चाहिए, जिनकी कार्य क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता वो बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए, जो बहुत ज्यादा हायर टैलेंटेड और ग्रेटर टैलेंटेड होने चाहिए। तो इसका मतलब हमने क्या है, अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें चेंज किया। एक बार आंसर देख लेते हैं, क्या दिया? नीड ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स को हमें डेवलप करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या दिया गया है एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग केस। इस पूरे पैराग्राफ में बिजनेस एनवायरनमेंट की किस डायमेंशन का यूज किया गया है? दो अलग अलग पैराग्राफ्स दिए हुए हैं यहाँ पे। The demonetization move to government has resulted in the accumulated of lakh of crore of rupees in the bank. Now the bank will give more loans to the people at lower interest rate. General public can now afford home loans more easily. डिमोनेटाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ों रुपए जो हैं वो अब बैंक में इकट्ठे हो गए हैं डिमोनेटाइजेशन की वजह से। नाउ द बैंक विल गिव मोर लोन्स टू पीपल ऑफ एट इंटरेस्ट लेवल। अब बैंक जो है वो लोगों को कम इंटरेस्ट ऑफ रेट पर होम लोन्स दे रही है। अब जनरल पब्लिक क्या है, होम लोन्स बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपको पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ की बात कर लेते हैं, हमें बताना है कि कौन से डायमेंशन का इसमें यूज किया गया है। आप देखोगे तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो अब बहुत ज्यादा लोअर हो गया है, कम हो गया है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग होम लोन्स ले पा रहे हैं। तो अगर देखें तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है, क्योंकि जब भी हम बैंक्स की और उनके मॉनेटरी टर्म्स की बात करते हैं तो वहां पे हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है। सेकेंड में क्या दिया गया है, स्मॉल बिजनेस विल नाउ मूव टुवर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस अफेयर्स इन प्लास्टिक मनी. This will lead to the use of interest, new gadgets, etc., and reduce dependence on cash. Report generation of these transactions will be helping in acting as proof for the betterment of future business. इसमें बताया गया है कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो अब किसका यूज करेंगे, अपने बिजनेस में प्लास्टिक मनी का यूज करेंगे। दे विल बी लीड टू यूज अब वो किस चीज का यूज करेंगे, इंटरनेट का यूज करेंगे, गैजेट्स का, नए गैजेट्स का यूज करेंगे। और जो कैश पे जो डिपेंडेंसी है, मतलब कैश में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं अब वो थोड़े कम हो जाएंगे, है ना। और जो हम अभी से देखने को ये मिल रहा है कि फ्यूचर का जो बिजनेस होगा वो बहुत ही ज्यादा बेटर होगा, मतलब जो काफी हेल्पफुल होगा, जब क्योंकि अब कैसे प्लास्टिक मनी का यूज होगा, हम कैश के लिए हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। आप देखो अगर यहाँ पे हम डायमेंशन की बात करें तो सीधी सीधी बात है कि साफ साफ ये बताया जा रहा है आपको कि अब पहले वाली टेक्नोलॉजी को चेंज किया जा रहा है, कैसे, नई टेक्नोलॉजीज में, कि अब नए गैजेट्स का यूज किया जाएगा, इंटरनेट का यूज किया जाएगा, प्लास्टिक मनी का यूज किया जाएगा। तो हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को चेंज किया जा रहा है। चलो एक बार आंसर की साइड बढ़ते हैं, एक बार आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट का आंसर दिया हुआ है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। दोबारा आपको बता रही हूँ कि अगर एक्सप्लेनेशन मांगा जाए तो ही लिखना, अदरवाइज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे वाले का टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, वो आप यहाँ से ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन मूव देयर विल बी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द वे बिजनेस ट्रांजेक्शन विल बी डन। और ये आज हमने थर्ड चैप्टर तक की केस स्टडी कंप्लीट कर ली है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ठीक है, 3 चैप्टर्स की केस स्टडी आप जब तक पढ़ो, कल आपको 4th चैप्टर की केस स्टडी मिल जाएगी। केस स्टडी वाले क्वेश्चंस मैं वापस से बोल रही हूँ, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। इस बार आपकी जो मार्क्स बनेंगे ना वो केस स्टडी वाले क्वेश्चन से ही ज्यादा मार्क्स बनेंगे, बिकॉज सारे बच्चों को लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आएंगे, बस उसमें ये जो केस स्टडीज आपको देखने को मिलेंगी ना, तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इनको नहीं तैयार करें, इसलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि केस स्टडी आपकी एग्जाम में जरूर आएगी इस बार। ठीक है, केस स्टडी तैयार करो अच्छे से और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, तभी आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। कल से आपको और दिन में और ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे, तो वो आपको मिल तभी पाएंगे जब आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।